बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के बारे में। सवाल नंबर 1 है, डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग एक्सेलरेशन बाय द एक्शन ऑफ। जो डायनेमिक स्टडी है किसी ऑब्जेक्ट की, उसमें एक्सेलरेशन होती है, हरकत होती है किसकी वजह से? फोर्स की वजह। जब फोर्स असरअंदाज होती है तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करता है। सवाल नंबर 2 है, मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स की सबसे अच्छी तारीफ क्या है? स्टडी ऑफ मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। सवाल नंबर 3 है, स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। इंसान की जो मूवमेंट है उसकी स्टडी को, उसकी मुताले को हम काइनेसियोलॉजी कहते हैं। बायोमैकेनिक्स इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ, बायोमैकेनिक्स जो है सब डिसिप्लिन ऑफ काइनेसियोलॉजी। द स्टडी ऑफ सिस्टम इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, जिसमें वो स्टडी जिसमें आप जो है कांस्टेंट हो, बिल्कुल हरकत ना हो, तो वो आपकी स्टैटिक है। और मैकेनिक्स की वो स्टडी, मैकेनिक्स स्टडी ऑफ सिस्टम इन विच एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, जिसमें आपकी हरकत जो है वो शामिल हो जाए, तो वो आपकी डायनेमिक में आ जाता है। द रूट ऑफ बायोमैकेनिक्स इज, इसकी जड़ें होती हैं, इसकी जो शाखें हैं बायोमैकेनिक्स, वो फिजिक्स और बायोलॉजी से हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब दैट नॉट काज ऑफ फोर्स, जिसमें फोर्स जो है वो काज नहीं बनती, तो ये आपकी काइनेमेटिक्स में आ जाते हैं। द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिसमें आप जो है फोर्स असरअंदाज होती है, तो वो आपकी काइनेटिक है। सवाल नंबर 10 है, साइकिलिंग जो है वो आपकी एरोडायनेमिक्स में आती है। आइस हॉकी इज द स्टडी ऑफ लो फ्रिक्शन सरफेस। आइस हॉकी में थोड़ी फ्रिक्शन होती है, और फील्ड हॉकी जो है वो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन होती है, इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन पाई जाती है। स्विमिंग डील्स विद द साइंस ऑफ स्विमिंग, जो है वो हाइड्रोडायनेमिक्स में आता है। यूनिट ऑफ मास इन मैट्रिक सिस्टम, मास का यूनिट जो है मैट्रिक सिस्टम में किलोग्राम है। द वर्ड मैकेनिक्स मीन द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट डज आई एम स्टैंड फॉर इन स्विमिंग। आई एम जो है वो स्विमिंग में यूज़ होता है, किस स्टैंड फॉर इंडिविजुअल मेडले। इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया किसको मेजर करता है? मास को। क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कंपोज्ड अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कंपोज, वो क्वांटिटी किसी जिस्म की जो बॉडी जो है बनाते हैं, वो आपका मास है। पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये आपकी फोर्स की तारीफ है। अकॉर्डिंग टू एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज, एस आई यूनिट के मुताबिक फोर्स क्या है? न्यूटन है। व्हेन ऑल एक्टिंग फोर्स आर बैलेंस, जब तमाम जो है वो फोर्स जो लग रही होती है वो बैलेंस हो जाए, तो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन पर आपको मूव करता है तो आपकी रेक्टिलिनियर है। विच टाइप ऑफ मोशन इज़ अ ट्रेन मूविंग ऑन ट्रैक, जो अगर ट्रेन जो है वो किसी ट्रैक पर मूव कर रही है, चल रही है, तो वो भी आपका रेक्टिलिनियर में आ जाता है। द हैंड ऑफ क्लॉक, घर जो कलाई में जो घड़ी बांधते हैं वो आपका सर्कुलर मोशन में आता है। द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं वाइल इन मोशन, जबकि आप मोशन में हैं, यानी आप चल फिर रहे हैं, तो आप जो है बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका डायनामिक बैलेंस होता है। एजिलिटी में भी नीडेड, एजिलिटी में स्पीड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। द फोर्स दैट एग्जर्ट और अ गिवन एरिया, अगर फोर्स जो है किसी गिवन एरिया के अंदर जो है वो प्रेशर गिवन एरिया के अंदर डाली जाए, तो वो आपका प्रेशर है। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल है। ड्यूरेशन इज मेजर, ड्यूरेशन को मेजर करते हैं हम टाइम से। अगला सवाल है, साइड वे बेंडिंग, साइड पे आप बेंड हो जाती है आपकी ट्रंक, ये एग्जांपल है फ्रंटल प्लेन और सिजिटल एक्सिस की। सवाल है, द सेंट्रीपिटल फोर्स हैज द सेम डायरेक्शन एज द सेंट्रीपिटल वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन होती है। ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट रन बिफोर टेकिंग द जंप, जब जंप लगा रहा हो खिलाड़ी, तो जंप लेने से पहले जो है इंक्रीज हिज मोमेंटम, अगर मोमेंटम अपना बढ़ाएगा तो उसका जंप जो है वो अच्छा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कौन सी मिकदार है? ये वेक्टर मिकदार है।
द वर्टिकल सपोर्टिंग फोर्स ऑफ अ फ्लूइड, जो अपवर्ड फोर्स होती है, जो ऊपर लग रही होती है फोर्स किसी जिस्म पर, वो आपकी बाउंड फोर्स होती है। मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड, मेजर ऑफ रेजिस्टेंट, ये आपकी विस्कोसिटी है, रेजिस्टेंट को मेजर करने। इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसिप्लिन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को आप वर्क कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क, वो कैपेसिटी जिसमें आप काम कर सकते हो, ये आपकी एनर्जी है। द रोटेटरी इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, द रोटेटरी, जो आप रोटेट कर रहे हो किस चीज़ की, जो फोर्स आपकी लग रही है वो आपकी टॉर्क में आती है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस जो आप ट्रेवल करते हो पर यूनिट ऑफ टाइम, वो आपका स्पीड कहलाती है। इज द स्पीड ऑफ समथिंग इज गिवन डायरेक्शन, अगर आप किसी चीज़ की डायरेक्शन दे देते हैं तो आपकी वेलोसिटी में आ जाती है। एन एक्सटर्नल फोर्स, बैरूनी फोर्स, जिसमें कोई चीज़ जो है वो अपने एक्सिस के अंदर की तरफ जो है वो रोटेट करे तो वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर वो बाहर की तरफ जो है फोर्स डायरेक्टर टू, बाहर की तरफ जो है वो जोर लगाए तो वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। फ्लूइड आर डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस दैट फ्लो व्हेन एक्टेड अपॉन बाय, फ्लूइड आर डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट फ्लो, जब सब्सटेंस जो है या फ्लूइड जब फ्लो कर रहा हो, चल रहा हो, तो व्हेन एक्टेड अपॉन, जब उस पर जो है वो शेयर फोर्स असरअंदाज होती है। मोशन इन कर्व लाइन, अगर मोशन कर्व लाइन में है तो वो आपका कर्वी लीनियर है। क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट बाय मैग्नीट्यूड, सिर्फ जो है वो आपकी साइज को रिप्रेजेंट करे तो वो आपकी स्केलर है। जो क्वांटिटी साइज और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करती है तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद सवाल नंबर 48 है, वेंट्रियोमीटर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल, किस चीज़ को पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपकी फ्लूइड स्पीड होती है जिसको मेजर करने के लिए वेंट्रियोमीटर इस्तेमाल होता है। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड, सिस्टोलिक प्रेशर को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। सवाल नंबर 50 है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, हरकत कर रही है, तो फिर जो आपकी एक कंप्रेसिबल है। अगर कांस्टेंट है तो फिर अनकंप्रेसिबल है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।